आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहाँ पे टोटल 2 प्रश्न दे रखे हैं, हमने यहाँ पर पहला प्रश्न को लिया है। जब आप पेज नंबर 79 में आएंगे और वहाँ पर देखेंगे उदाहरण 1, तो उसमें आपको दिखेगा 2 प्रश्न। दोनों प्रश्न को आपको हल करने हैं उदाहरण में जा करके। और कौन सा उदाहरण? उदाहरण 1, क्योंकि यहाँ पे यही बोला है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो उदाहरण 1 में आएंगे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, हमने यहाँ पर पहला प्रश्न को लिया है। प्रश्न है यहाँ पे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम लैंग्वेज वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो उसका जो आरंभ होता है हल करने का वो लास्ट से आरंभ होता है, और लास्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि कंचों की संख्या कितनी कितनी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब देखिए, अच्छा कंचा किसे कहते हैं आप जानते हैं ना? बचपन में जो आप खेलते थे गोली, उसे बोलते हैं कंचा। हाँ। अब देखिए जॉन के पास तो x कंचे हैं और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जॉन और जीवंती। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा इसके पास, समझिए। तो टोटल मिला के 45 है, जिसमें से x इसके पास है, तो इसके पास कितना होगा? 45 माइनस x होगा जीवंती के पास। नहीं समझ में आया सर? मतलब x का अगर जो भी मान होगा, इसके पास 15 कंचे होंगे तो यहाँ पे 30 कंचे हमारे पास आएंगे। किसके पास? जीवंती के पास। यहाँ पे डेटा अलग है इसलिए ये घट नहीं रहा, ये ABCD में आ जाता है और ये नंबर में आ जाता है, इसलिए ये घटेगा नहीं, इसी तरह लिखेले रहेगा। बातें समझ में आई, हाँ या ना? अब देखिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितने हैं? 124। यहाँ पे और थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। दोनों 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जन जो है सो 5-5 कंचे कंचे क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा हेडिंग देंगे, 5 कंचे खोने के बाद। चूँकि दोनों जन 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जब जॉन 5 कंचे खोएगा तो क्या होगा कंडीशन, और जीवंती 5 कंचे खोएगा तो क्या होगा कंडीशन। तो यहाँ पे 5 कंचे खोने के बाद हमने पहले हेडिंग दे दिया है, इसीलिए लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है। अभी जॉन के पास है x, और जब खो जाएगा कितने खो जाएंगे? 5 खो जाएंगे, तो वो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 5। सेम प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो देखिए जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, समझिए। पहले कितना है? 45 माइनस x है। अब इसमें से क्या है? 5 घट जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 माइनस x माइनस 5। ओके। अब देखो थोड़ा सा ऐसा हल करेंगे, 45 में 5 चला जाएगा क्योंकि एक ही जात का है, इसलिए कितना बचेगा? 40, और यहाँ पे 40 माइनस x। तो ये हो गया जीवंती के पास कंचों की संख्या, और ये जो ऊपर का देख रहे हैं ये जॉन के पास कंचों की संख्या। अब प्रश्न में बोलता है कि जो दोनों का गुणनफल है वो 124 है। हाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है प्रश्न में कि दोनों का जो गुणनफल है वो 124 है। तो x माइनस 5 इंटू, ब्रैकेट का मतलब क्या? इंटू, गुना 40 माइनस एक्स बराबर कितना आता है? 124 आता है। अब इसे हम सिंपल y में हल कर देंगे। इस x को हम 40 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। फिर से इस x को हम x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 5 का करेंगे 4 बार पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 चौके 20 यानी कि 200, और यहाँ पे प्लस 5x बराबर कितने? 124। ठीक है। अब 40x में यहाँ 5x प्लस में है, दोनों प्लस में, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 45x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200 बराबर 124। ये जो 200 है हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो देखिए क्या नई प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है
क्या करेंगे, एक बार सजा के लिख देते हैं, -x² + 45x बराबर 124। ये 200 जो है प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 + 200। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, -x² + 45x बराबर 124 और 200 324 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 324 को पूरा का पूरा हम इधर लेते आएंगे, तो -x² + 45x - 324 बराबर में क्या, कुछ नहीं, मतलब क्या, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसे आप बाहर निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसे हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि सामने जो माइनस है ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे कर दो बाहर। तो इसे जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे x² और ये जो प्लस में है ये उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 45x ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। देखिए जब भी आप माइनस को बाहर करेंगे कॉमन के रूप में, तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। क्या है, जब भी हम फिर से इसे गुना करेंगे तो वही फॉर्म में आ जाएगा। जैसे माइनस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस तो है ही, ये माइनस x के साथ गुना होगा तो इतना ही आ जाएगा। तो जब भी मैथ में कोई काम अपने से करें और उस पर कोई दूसरा काम करें तो वही आना चाहिए जो पहले था। अगला स्टेप में x² - 45x + 324 बराबर, ये जो माइनस है ये आ जाएगा 0 के नीचे, मतलब -1। और हमने आपको बताया था कि अगर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो उसका मान जो है सो 0 होता है। हाँ, 45x + 324 बराबर कितने, 0। तो ये निकल गया समीकरण। अब इसको क्या करेंगे, 45x को तोड़ेंगे और उस फॉर्म में तोड़ना है, जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 324x² आने चाहिए। तो आशा करते हैं कि यहाँ के बाद से आप खुद से इसे हल कर लेंगे, क्योंकि आपने अगर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 प्रश्न देखे हैं तो आप इसे ज़रूर हल करेंगे। PDF में आपको इसका पूरा का पूरा मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना बनाएंगे उतना आप निखरेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। और उदाहरण 1 का क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लंबा दिखाई दे रहा है और लग रहा है ना जाने ये कितने हार्ड हैं और कितने कठिन लगेंगे बनाने में। लेकिन आप फ्री ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो इत्मीनान से बैठे रहिए। वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये प्रश्न आपको बेहद ही एकदम हल्के तरीके से समझाया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो प्रश्न लंबा है, इसीलिए हम पहले से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते चलेंगे और इसे हल करते चलेंगे। क्योंकि अगर इसे हम डायरेक्टली तरीके से पढ़ के ख़त्म कर देंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मेरा आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसे धड़ल्ले से पढ़ लें, उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा हल करते चलेंगे। जैसे पढ़ने का तरीका और बनाने का तरीका आज आप सीख लीजिए कि जो भी प्रश्न बोलता है उसे हम कैसे हल करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो यहाँ पे कितने खिलौने निर्मित करता है ये हमें पता नहीं है। कुटीर उद्योग मतलब कोई फैक्ट्री है जो खिलौना बनाता है। वो बोल रहा है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, लेकिन कितना करता है हमें पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम चलते हैं अगला पूर्ण विराम तक कि अगला पूर्ण विराम तक क्या बोला है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब ये बोला है कि प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से घटाएंगे किसको, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को। तो यहाँ पे 55 में किसको घटाएंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे x। ये दिया हुआ नहीं था, हमने माना है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे प्रत्येक खिलौनों का मूल्य के बारे में बात किया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत। यहाँ पे हम लिखेंगे
क्या बोला है, 55 में घटाएंगे क्या, एक दिन में खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में खिलौनों की संख्या x है, इसीलिए हम 55 में x को घटा दिए। ये हो गया प्रत्येक खिलौना का निर्माण लागत। मेरा आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट हमने बनाने स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं अगले पूर्णविराम पे कि अगला पूर्णविराम क्या कह रहा है। तो अगला पूर्णविराम कहाँ से स्टार्ट होता है भैया, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, मतलब एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना, 750 रुपये। तो देखिए कैसे निकालेंगे, खिलौनों की संख्या और खिलौनों का मूल्य को जब हम गुना करेंगे तभी तो 750 रुपये आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से एक दिन का जो निर्माण लागत है वो 750 रुपये है। तो 750 रुपये निकलेंगे कैसे, खिलौनों की संख्या और खिलौनों की लागत को अगर हम गुना करेंगे तो एक दिन का खर्चा निकल जाएगा। तो एक दिन का खर्चा जो वो है दिया हुआ है 750 रुपये है, तो खिलौनों की संख्या और उसके मूल्य को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 55 माइनस एक्स, तो कितने आएंगे, 750 रुपये एक दिन का खर्च आएगा। और यही हमारा समीकरण निकालने के लिए बोला गया था और यही हमारा समीकरण है, इसी से समीकरण निकलेगा। x को हम 55 से गुना कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55x, माइनस का माइनस, x को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये जो 750 है ये बराबर के उधर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 750, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए यहाँ पे इसे हम सजा के लिख देंगे ताकि द्विघात के रूप का है या ये पता चले। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 750 नहीं 55 एक्स और यहाँ पे प्लस, और ये हो गया 750। तो इसे हमने क्या किया, केवल और केवल सजा के लिखा है। अब एक रूल क्या कहता है कि माइनस जो है सो फर्स्ट नहीं रहता है, तो माइनस को हम ले लेंगे कॉमन, माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर में एक्स स्क्वायर बचेगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली चीज़ें सब उल्टा हो जाती हैं, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जीरो का हमने जीरो लिखा। अब देखिए ये जो माइनस है ये क्या होगा, गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में हो जाएगा, भागा के फॉर्म में होगा और जीरो के बटे में आएगा। मतलब ये होगा कि जीरो के बटे में आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से माइनस का मामला ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 750 का 750। बराबर में ये जो माइनस है आप इसे दिखा भी सकते हैं या फिर नहीं भी दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक स्टेप का घपला कर रहे हैं, एक स्टेप आपको दिखाएंगे नहीं। ये आपको माइंड में ही समझना है कि ये माइनस जो है सो बराबर के इधर गुना में था, बराबर के इधर आया तो भागा में हो गया, भागा जब किए तो उसका मान जीरो ही आएगा। बातें समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समीकरण जो है सो द्विघात के फॉर्म में आ चुका है। जिस प्रकार हमने पहला को लाया था उसी प्रकार हमने दूसरा को भी ला दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750। और क्वेश्चन जो है सो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो भी उदाहरण में दे रखे हैं दोनों प्रश्न उसे गणितीय रूप में सिर्फ व्यक्त कीजिए। इसमें हमें निकालने के लिए नहीं बोला है कि x का मान आप निकाल के दिखाओ। प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे जो है सो कुछ करना नहीं है, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, बाकी आगे हल नहीं करना है। हाँ, आशा करते हैं पहला और दूसरा प्रश्न आपको समझ आया होगा उदाहरण बन के। और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।